तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने यह प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। यानी ये जो खिलाफत आंदोलन है ये हुआ था भारत में, और कब हुआ था, जब हम लोग थे गुलाम। किसका गुलाम थे? अंग्रेजों का गुलाम थे, यानी ब्रिटेन शासन का गुलाम थे। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की जो सरकार है, हम भारत को जो गुलाम बना के रखा था, तो ब्रिटेन शासन के खिलाफ ही ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन हुआ क्यों था? आंदोलन के बारे में नहीं बताना है, आपको बताना है कि ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो देखिए यहाँ उत्तर में देखिए, तुर्की का सुल्तान, सुल्तान का मतलब राजकुमार, राजा। तो तुर्की का जो सुल्तान था, राजा था, इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। यानी तुर्की का जो सुल्तान था वो इस्लामिक दुनिया का, इस्लामिक मतलब इस्लाम के दुनिया का, मुसलमान में, इस्लाम में वो तुर्की का जो शासन था वो खलीफा था। खलीफा का मतलब होता है बहुत बड़ा धर्म गुरु। यानी देखिए, मुसलमान में, इस्लाम में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे, तो उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब के बातों को सब फॉलो करते थे। तो इनके मरने के बाद इनका सब जो कार्य है वो खलीफा पर आ गया। यानी जो खलीफा बनता था, पूरा मुस्लिम जो है, पूरा इस्लाम जो है, इस खलीफा के बातों को फॉलो करते थे, मानते थे। तो एक्चुअली में क्या हुआ था तुर्की में, तो तुर्की का जो सुल्तान है वो इस्लामिक, यानी पूरे इस्लाम के दुनिया का, इस्लामिक जो लोग थे सबका क्या था, खलीफा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को, दुर्व्यवहार मतलब गलत व्यवहार को, भारतीय मुसलमान मतलब भारत के मुसलमान अपने पर विश्वासघात के रूप में देखते थे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन और तुर्की के सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में तुर्की का सुल्तान जो है वो हार गया था, और तुर्की का बहुत सारा उपनिवेश जो है तुर्की को खोना पड़ा, और वो जाकर के ब्रिटेन ले लिया। यानी जितना भी राजकाज था तुर्की का वो कौन ले लिया? ब्रिटेन ले लिया। यही बात मुसलमानों को ठीक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि तुर्की का जो सुल्तान थे वो मुसलमान यानी इस्लामिक दुनिया का क्या था, खलीफा था, बहुत बड़ा धर्मगुरु था, उन्हीं के बातों पर सब चलते थे। कि इसी विश्वासघात से, यानी ये जो दुर्व्यवहार किया गया तुर्की के सुल्तान के साथ, इसी विश्वासघात से आघात होकर मतलब उस विश्वासघात के चोट से आघात होकर 1920 ईस्वी के प्रारंभ में, यानी 1920 ईस्वी के शुरू होते ही भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन शासन जो है तुर्की के सुल्तान के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, इसको भारतीय मुसलमानों ने अपने खिलाफ एक विश्वासघात समझा, साजिश समझा, और इसी विश्वासघात से आघात होकर के 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन किया था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।